बाइबल बयान करती है छुटकारा किसे कहते हैं, छुटकारा किसे कहते हैं। चंगियाई चाहते हैं, पर चंगियाई सदा की चाहते हैं या चंगियाई ही चाहते हैं। What is called deliverance? Want healing, want healing forever, या और want healing। क्या आप चंगियाई चाहते हैं या सदा की छुटकारा चाहते हैं? आपको पता है कुछ लोग चंगियाई चाहते हैं, चंगियाई के बाद समस्या आती है, समस्या से झेल नहीं पाते क्योंकि वो चंगियाई चाहते हैं। कुछ लोग छुटकारा सदा का चाहते हैं, पर सदा का छुटकारे के लिए करना क्या पड़ेगा? क्या आज मैं आपको बोलना चाहता हूं। कोई चाहता है कि मैं बीमारी से आजाद हो जाऊं, कोई चाहता है मैं कर्जे से आजाद हो जाऊं, कोई चाहता है मेरा बच्चा फौरन चला जाए, कोई चाहता है कि मेरी ये बीमारी है मेरे से चली जाए, मुझे परमेश्वर बरकत दे, मैं आशीष पाना चाहता हूं। क्या आशीष पाकर आप कल आशीषवान हो सकते हो? क्या चंगियाई पाकर आज चंगियाई ले ली, क्या कल चंगियाई बनी रह सकती है? क्या आज आप खुश हैं, क्या कल आप खुश रह सकते हैं? वचन में लिखा है आज के लिए आज का दुख बहुत है, पर कल के लिए लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? बाइबल में लिखा, पहला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सच्चा छुटकारा यीशु मसीह के पीछे चलना और सुनकर है। ट्रू सैल्वेशन इज फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट बाय लिसनिंग टू हिम। लूका की पुस्तक उसका 6 चैप्टर और वर्स 47 एंड 48 जिसको मिल रहा है वो जरूर बड़े ध्यान से मेरे संग हो जाए। बाइबल बयान करती है, कहता जो कोई मेरे पास आता है वह मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। जो कोई मेरे पास आता है मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं वो किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो तारा उस पर घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। अब आप ध्यान से सुनिए, कहता आप चंगियाई चाहते हैं, पा भी जाते हैं, पर चंगियाई बनी नहीं रहती क्योंकि आपका घर चंगियाई में बना है, यीशु में नहीं बना। आपका घर चंगियाई में बना है, यीशु में नहीं बना। यीशु में घर बनने का मतलब है वचन। और बाइबल बयान करती है, लिखा है जब हम यूहन्ना की पुस्तक को उसकी 6 बाब उसकी वर्ष 47-48 को पढ़ते हैं, कहता है जो कोई मेरे पास आता मेरी बातें सुनता उन्हें मानता, मैं बताता हूं किस मनुष्य के समान है। कहता कि उसने अपने घर की नींव पत्थर पर डाली, बाढ़ें आई, तूफान आए, पर वो गिरना पाया। ये बाढ़े तूफान का मतलब क्या है? समस्याएं रोज आएंगी, रोज समस्या की लहरें आएंगी, रोज आपको दुखी करने की बातें आएंगी, रोज आपको निराश करने वाली परेशानियां आएंगी, रोज आपके बच्चों को खराब करने वाली ऐसी बुराई ऐसे लोग आएंगे। बट मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपका घर वचन पर भरा है तो आएंगी, पर उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको पता होगा कि वचन पर घर बना कभी भी गिर नहीं सकता। आज जितने भी जन हैं वो गिरते क्यों हैं? क्योंकि उनका घर जो वचन पर बना ही नहीं है, इसलिए वो गिर जाते हैं, वो उठ नहीं पाते। उठता तो वो ही है जो परमेश्वर के वचन पर खड़ा है। किसकी जिंदगी में निराशा नहीं आती? आएगी, कल भी आ सकती है। परमेश्वर ने इसलिए कहा कि सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है, अपना बोझ मुझे दे ताकि तू रेस्ट कर सके, मेरा जुआ ले ले।
ये वचन है। आज वचन पर कोई बना, उसने कहा तू मेरे घर पर आ। आपको हर संडे परमेश्वर घर में आते, उसने कहा अब तू मेरे वचन पर चल। कितने जन हैं जो चलते हैं। बाइबल केवल सुनने के लिए नहीं है, बाइबल सुनकर चलने के लिए है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। बाइबल को सुनने के लिए ना आओ, बाइबल पर चलने के लिए बने रहो। अगर आप उस वचनों को सुनकर पर घर में बैठे हो, उस वचन को सुनकर बैठे हो पर कुछ कर नहीं रहे, आप कभी कामयाबी को देख नहीं पाओगे। आपको चलने की जरूरत है, आपको बढ़ने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं आप कहीं पर भी होंगे, आप कभी भी गिरोगे नहीं। आप कहीं पर भी जाओगे, समस्या आ सकती, तूफान समस्या के आ सकते। मानो कि आज भी कोई लाइफ में आपका कोई बीमार होगा, कोई हॉस्पिटल में होगा, कर्जे में पड़े होंगे, कि घर नहीं बने होंगे, आज भी दुखी, बीमारियों में दुखी, डॉक्टरों ने रिपोर्ट आज भी नॉर्मली, कोई किसी के लाइफ में कैंसर, किसी के लाइफ में HIV, आज भी थर्ड स्टेज में पहुंच चुके हुए हैं पर छुटकारा नहीं मिल रहा, चंगियाई नहीं आ पा रही। पर उन्होंने चंगियाई ली थी, पर आज ऐसी बीमारी आ गई कि आज उनकी लाइफ में वो छुटकारा नहीं आ पा रहा। पर छुटकारा आएगा कैसे? क्या चंगियाई लेने वाला स्वर्ग में जा पाएगा? आप मुझे बताओ, क्या बपतिस्मा लेने वाला स्वर्ग में जा पाएगा? वो ही जाएगा जिसका घर वचन पर बना है, और आखिरी समय तक खुदा वचन वालों को उठाएगा। और जब वचन वालों को उठाएगा, वो दिखेगा कि ये अड़े और खड़े रहे, और जो अड़ा और खड़ा रहता है, शैतान को उन लोगों से प्रॉब्लम होती है, वही लोग शैतान को शर्मिंदा करने वाले बनते हैं। यीशु के सामर्थी नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आप अपने घरों में, मैंने किसी से पूछा कि आप प्रार्थना करते हो, कहता है वो अपने कमरे में करता है, वो अपने कमरे में करती है, वो अपने कमरे में करता है। मैंने कहा साथ में प्रार्थना नहीं होती? कहते नहीं होती। बाइबल में लिखा जब पतरस पकड़ा गया तो कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। वचन कहता है, कहता कि जब तुम एक मन होकर धरती पर खोलोगे, स्वर्ग खुलेगा। वो वहां मन लगाकर बैठा है, वो वहां मन लगाकर बैठा है। वो क्या मांग रहा है? वो गाड़ी मांग रहा है, वो मांग रहा है कि परमेश्वर आज मेरे घर में ये खिला दे। वो कोई कह रहा है मुझे ये कर दे। प्रार्थना तो एक मन है ही नहीं। उसने कहा एक मन के हो जाओ, एक मन के। जब आपका घर वचन पर बना होगा, आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, आप कभी नाकामयाब नहीं होगे अगर आप परमेश्वर के वचन के द्वारा कर रहे हो। फिर आपको ये चीजें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीजें आपके पीछे पड़कर आपको मिलेगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कहता आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। जानवरों की चिंता कौन करता है? आज जिनके पास अपने घर में उन्होंने डॉग्स पाले हैं, एनिमल से प्यार करते हैं, वो उन्हें खिलाते हैं। पर जो जानवर आवारा हैं, जो बेचारे, उनको कौन खिलाता है? कोई नहीं खिला पाता, वो खुदा ही है उनको खिलाता। क्या उनसे बढ़कर हम लोग हैं? क्या वो हमें नहीं खिलाएगा? क्या बात वही है कि आपने वचन पर कितना ईमान रखा है। एक इंसान, अरे तू मोटा हो गया, तू मोटी हो गई, उसको कितनी चिंता हो गई उसके वचन की। वो बेचारा जिम करने लग जाता है, जिम करने लग जाता है, डाइटिंग करने लग जाता है, क्योंकि उसने बोल दिया, उसने बोल दिया तेरा काम नहीं बना, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रही है, उस बात की चिंता बड़ी होगी। पर ये नहीं लिखा अंत तक विश्वासी रहना, मैं तुझे जीवन का मुक्त दूंगा। वो बना नहीं, और क्या हुआ? कोई ऐसे जन आए, उसे निकाल कर ले गए, और अब वो परमेश्वर से दूर हो गया और विपत्तियों में पड़ा है। आप बाइबल पढ़ते हो, आप प्रार्थना करते हो, फिर आप हिल कैसे रहे हो? आप कैसे डगमगा रहे हो? कि आपके अंदर अभी भी प्योरिटी नहीं है। आप बाइबल पढ़ने वाले हो, आप चुगली कर रहे हो, आप निंदा कर रहे हो, आप बुराई कर रहे हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो। नेवर। आप कोई और बुक पढ़ रहे हो जो आपको उन्नति में नहीं लेकर आ रही। आप बाइबल पढ़ रहे हो, आज भी आप नेगेटिव विचारों में हो। आप वचन को पढ़ रहे हो, आज भी आप सक्सेस नहीं हो। आपने कौन सा शब्द ले लिया? क्योंकि आप सुन रहे हो और चल नहीं रहे, इसलिए काम हो नहीं रहे। वचन कहता है जो धरती पर
वो स्वर्ग में खुलेगा। वो कि धरती पर सुनकर आपने सुना तो सही कि वो कर सकता है, पर आप चले नहीं। वो कि इस मिट्टी से ही जब आप चलोगे इसमें ही खुलेगा और आपको आशीष मिलेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आप चल रहे हो, आगे जाकर आपको कोई हेल्प मिल गई, आप चल रहे हो, कोई बंदा आया परमेश्वर की ओर से भेजा गया, चला मैं तेरे लिए ये काम करता हूं, मेरे मन में परमेश्वर डाला, आप चल, आप घर पर बैठे तो कोई नहीं आएगा। आप यहां पर आए, आप चंगे हुए, आप यहां पर आए, आपको छुटकारा मिला, आप नहीं जानते थे खुदा को, पर परमेश्वर ने आपको आवाज देकर बुला लिया, आप आए तो चंगे हुए। जो आया ही नहीं वो चंगा कैसे होगा? जिसने सुना नहीं, चला नहीं, वो चंगा कैसे होगा? मैं कहता हूं हजारों पापियों के घर खटखटा दो, कोई चंगा नहीं कर पाएगा। जब खुद आप उठोगे नहीं, आप कभी भी अपनी लाइफ में रियलिटी, वो छुटकारा जो सदा का है, वो कभी नहीं ले पाओगे। किसी का कोई शरीर दर्द हो जाए, वो 100 फोन करता है, पादरी साहब से बात करवाओ, मेरा शरीर गया, मैं मर गया, मैं मर गई, मैं फलाना हो गया, मुझे ये हो गया। आप एक बात जानो, अब भी आप दूध पीते बच्चे और रोटी खाने वाले हो चुके हो, आप प्रार्थना करो, वचन आपके पास है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, शरीर में दुख आएगा, ये कहाँ रुकेगा? ये तो आएगा, पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर वचन आपके पास है, ये थोड़े समय के लिए आएगा, पर सातों रास्तों से बाहर निकलना पड़ेगा इसे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। नीति वचन की पुस्तक उसकी 23 और 18 में लिखा कहता, क्योंकि अंत में फल होगा, तेरी आशा ना टूटेगी। देखो कहता, अंत में फल होगा, तेरी आशा ना टूटेगी। ये कौन है? ये परमेश्वर कह रहा है। ये सिंहासन किसका लगा है? ये स्वर्गीय पिता का लगा है। ये कौन बोल रहा है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें बातें कर रही है यहाँ पर? ऐसी कौन सी पावर है जो बोली जा रही है? कहता, अंत में तेरी आशा ना टूटेगी और तेरे सारे काम सफल होंगे। ये कैसे होगा? जब आप अड़े खड़े रहोगे। वैल्यू उसकी बढ़ती है जो परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहता है। अगर आप खुदा के नहीं तो आप किसके हो पाओगे? अगर आज भी आपका ईमान परमेश्वर में पक्का नहीं तो आपको चंगा कौन कर पाएगा? मानो आज चंगाई छुटकारा मिल गया आपको, डोंट वरी, आप मजे मजे ले रहे हो। कल आपको बने रहना है वचन में, अपने घरों में प्रार्थना करनी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, कहता निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, ताकि परीक्षा जब आए तो तुम निकल सके। और आज ऐसे जन हैं जो निरंतर प्रार्थना किया, उनको पता ही नहीं है। वो देखते हैं कि काम बना, अपना काम बना, बस ठीक है। वो चंगियाई कैसे लेंगे? छुटकारा कैसे पाएंगे? वो कैसे परमेश्वर के पीछे चलना ही सबसे बड़ी बात। रियलिटी छुटकारा उसे कहते हैं, प्योर डिलीवरेंस उसे कहते हैं। मानो आप चंगे, कल को आपका जीवन फिर वही है जो परमेश्वर चाहता नहीं है। आप प्रॉपर डिलीवरेंस नहीं ले पा रहे हो। आपके अंदर आज भी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के क्रिश्चियन हो, आज भी आपकी लाइफ में वही चीजें हैं जो इजराइलियों की थी और कनान नहीं जा पाए थे। क्या आपके अंदर तो नहीं वो चीजें? उसे निकाल दो, परमेश्वर का वचन अपने हृदय में आने दो। उसका वचन आपके बिगड़े हुए काम भी बना देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। छुटकारा पाकर मसीहत को अपनाएं। रिसीव क्राइस्ट आफ्टर redeem, क्या डाल दिया तूने? मत्ती की अंजील उसकी 20 नंबर चैप्टर उसकी 29 से 34 आयत तक पढ़ेंगे। लिखा, जब वह यरीहो से निकल रहे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना।
कहता और देखो दो अंधे सड़क के किनारे बैठे सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा, चुप रहे, पर वह और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया करे। बहुत बार आपने इस वचन को सुना होगा, समझा होगा, पर आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इसमें एक बड़ी बात है जो परमेश्वर ने हमें शिक्षा दिलाई। बाइबल जो है वो चमत्कार बुक तो है, चमत्कार तो होते हैं, हर एक चमत्कार में एक शिक्षा है। एक बड़ा जत्था परमेश्वर के पीछे चल रहा था, पर वो चंगियाई नहीं पा रहा था, वो छुटकारा नहीं पा रहा था। तब किसी ने देखा दो अंधे सड़क के किनारे बैठे हुए थे, दो अंधे भिखारी बन गए थे, उनके माता पिता, उनका परिवार, उनके रिश्तेदार छोड़ गए थे, वो किसी काम के नहीं थे। अरे वो काम के ना बने, वो आज भिखारी बन गए, आज भी वो डाउन रह गए, आज लोगों से आते जाते भीख मांगते, आंखों से अंधे हैं, कोई कोई क्या दे देता, कोई क्या दे देता, पर अंधे हैं। पर आज भी किसी काम के नहीं रहे, लोगों के काम के नहीं रहे, परिवार के काम के नहीं रहे, कोई उन्हें कोई कामयाबी व्यक्ति नहीं समझ रहा। वो कहते आंखें ही नहीं है तो ये क्या करेंगे, क्या काम करवाएंगे, इनसे क्या मेल रखना है, इनसे क्या बातचीत करनी है, इनसे क्या मेल मिलाप करना है, इनके पास बैठकर क्या मिलेगा। ये तो खुद अंधे हैं। पर क्या हुआ, अंधों ने एक शब्द सुन लिया। कहता यहाँ पर एक परमेश्वर यीशु मसीह जा रहा है, जो अंधों को आंखें दे रहा है, जो लंगड़े चला रहा है, जो गूंगे बुला रहा है, जिसके एक शब्द के द्वारा सब कुछ हो रहा है। उन अंधों ने वचन को ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा अच्छा यहाँ से जा रहा है, कौन है जो जा रहा है? वो कहते ये यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है। वो कहता कोई बात नहीं, अगर जा रहा है आज हम भी इससे शिफा पाएंगे, आज हम भी इससे छुटकारा पाएंगे। उनका जो घर था पहले मिट्टी पर बना था, जब वचन ले लिया अब वो पक्के बन गए, पत्थर पर एक नींव डाल ली उन्होंने, वचन पर नींव डाल ली उन्होंने। नहीं हम तो चंगे होंगे, हम तो छुटकारा पाएंगे। जब यीशु नासरी जा रहे थे, इन्होंने कौन सा चमत्कार देखे थे? ये तो अंधे थे। इन्होंने कौन सा यीशु को देखा था? ये तो अंधे थे। इन्होंने कौन सा उसके पास गए थे? ये तो अंधे थे। ये तो भिखारी थे, दर दर भीख मांगते थे, ये तो तुच्छ गिने जा रहे थे। लोगों से लोग इनको देख करके दे रहे जा कोई बंदा काम का नहीं है। आज आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा, आज आपको भी किसी ने कहा होगा कि कोई काम का नहीं है, आज आप भी उम्मीद छोड़कर बैठे होंगे, आज आप भी एक दुख में होंगे, आज वचन ये आपसे बातें कर रहा होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको उम्मीद नहीं खोनी, आपको वचन को अपने अंदर ग्रहण करना है। इसने वचन को अपने अंदर ग्रहण किया और पुकारने लगे, कहते हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे परमेश्वर हम पर दया कर, अरे परमेश्वर हम पर दया कर, अरे ना जा, अरे ऐसे ना जा, अरे आज हमें छुटकारा देकर जा, अरे हमारी कौन सुनेगा तेरे सिवा। ये विनती करने लगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये विनती कर रहे हैं, परमेश्वर आगे चल रहा है, पीछे लोग हैं, इतना बड़ा दल है, इतने बड़े लोग इकट्ठे हैं, पर वो क्यों डांट रहे थे इनको? उनका क्या मतलब था इनको डांटने का? वो लोग शारीरिक थे, परमेश्वर के वचन पर नहीं बने थे। वो कहते अरे तू क्या मांग रहा है? इतने लंबे समय से हम इसके पीछे चल रहे हैं, हम चंगे नहीं हुए, तू अभी तक क्या है? ये हमारी नहीं सुन रहा। अरे हम चंगे क्यों नहीं हो पा रहे? देख हम भी लंगड़े हैं, देख हम भी अंधे हैं, देख हम भी गूंगे हैं, हम भी कुछ नहीं कर पा रहे, पर तू क्यों बोल रहा है? चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। पर कहता जब वो चुप कराने लगे, वो और चिल्ला उठे, हे परमेश्वर हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। आज जब आपको रोका जाता है, आप रुक जाते हो और आपकी आशीष आपसे निकल जाती है। शैतान जानता है कि आप रुकोगे, आप कोई कामयाबी में नहीं आओगे। ये बोल रहे थे पर आंखों से चल नहीं रहे थे, पर बोलने से ये चल रहे थे, रुक नहीं रहे थे। लोग इनके बोलों को रोक रहे थे, शैतान रोक रहा था, रुक जा, रुक जा, रुक जा। इनके ध्यान को डाइवर्ट कर रहा था, इनको डाइवर्ट कर रहा था कि रुक जाएं, इनको नर्वस कर रहा था, इनका ध्यान खत्म करने की कोशिश कर रहा था, पर ये बने रहे। नहीं परमेश्वर हम पर दया कर, नहीं परमेश्वर हम पर दया कर, नहीं परमेश्वर हम पर दया कर। इतना कुछ कहने पर भी, लोग के चुप कराने पर भी ये चुप ना किए। इनकी आवाज और तेज हो गई, और तेज होगी। और क्या हुआ? इन्होंने कहा परमेश्वर रुक जा, परमेश्वर खड़ा हो जा, अरे हमें छोड़कर ना जा। खुदा वहां पर हुआ क्या? इन्होंने इतनी आवाजें परमेश्वर को लगाई, इतनी विनती की, वो अगला स्टेप पार नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना ही ऐसी कर दी थी, खुदा तो नहीं जा पाएगा यहां से। खुदा एक स्टेप भी आगे नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि उनकी प्रार्थना में
जो वचन और विश्वास और टूटा मन खुदा के आगे रखा था, तू ही कर सकता है, वो वहीं पर रुक गया, आगे नहीं जा पाया, लोग खींच नहीं पाए, उसका मन नहीं किया, वो आगे नहीं जा पाया, वही खड़ा हो गया। क्या आज आप खुदा को ऐसे खड़ा करना चाहते हैं? अगर आज आप चाहते हो जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के संग, पूरे वचन के संग परमेश्वर पर ईमान रखा, खड़े रहे, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ बोला गया, पर डगमगाए नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आज भी आप डगमगाएंगे नहीं तो परमेश्वर आपके लिए रुकने वाला है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो आपके लिए खड़ा होने वाला है, वो आपके लिए आशीष देने वाला है। चाहे दुनिया जो कहे कहे, चाहे रिश्तेदार जो कहे कहे, चाहे रिपोर्ट आपकी क्या कुछ कहे, चाहे आप लगा कि आप कर्जे से डूब चुके, आप कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपके लिए करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है, आज आपकी रिपोर्टें नॉर्मल करने के लिए तैयार है। कोई मुझे ऑनलाइन देख रहा है जिसकी मैं देखता हूं नस दब है और वो व्हील चेयर पर है, लंबे समय से व्हील चेयर पर है, उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, व्हील चेयर पर आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। 9 साल से आप व्हील चेयर पर हो, 9 साल से आप पैरालाइज में, आपकी नस दबी हुई है और डॉक्टर ने कहा है ये नस दबी, आप कभी चंगे नहीं हो सकते, कभी चल नहीं सकते। आज आपका ईमान होगा तो आज मेरा परमेश्वर आपको चलाएगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।